हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन आरपीएचडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। पर सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई चीज़ जो सर्कुलेट कर रही हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिस्टम ये होता है कि कुछ अंगों का समूह, उसके हम ग्रुप को क्या कहेंगे, तंत्र। लेकिन एक सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है एक प्रकार के समूह, एक प्रकार के अंग। जैसे सर्कुलेटरी में केवल सर्कुलेशन में जितने मदद करेंगे उन्हीं अंगों को हम लोग देखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अब देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन से ऑर्गन होते हैं जिनके ग्रुप को हम सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंतर्गत 3 आते हैं ऑर्गन हमारे। नंबर 1 ब्लड, रक्त। नंबर 2 हार्ट, हृदय, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। तो इनमें 3 ही ऑर्गन होते हैं जो सर्कुलेशन में मदद करते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब देखते हैं, जैसे कि कोई भी शाखा हम पढ़ते हैं, कोई भी ब्रांच होती है, स्पेसिफिक एक ही चीज़ को लेकर के वो होती है। जैसे हम देखते हैं कार्डियोलॉजी, उसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, तो इसके अध्ययन को कहते हैं, या टू स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, देखा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूरा ज्ञान इसी में होता है। इसलिए देखा होगा, जब किसी के शरीर में अगर सर्कुलेशन का कुछ भी चेकअप करना होता है, उसके लिए एंजियोग्राफी करवाते हैं डॉक्टर। तो एंजियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन, एंजियो सर्कुलेटरी का। तो एंजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को बोलते हैं। तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प टू सर्कुलेशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत 3 हमारे ऑर्गन्स आते हैं। नंबर 1 ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। टू स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड बंद परिसंचरण तंत्र। एक मिक्स होता है नॉर्मली, देखते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल ये पूछा जाता है कि कौन किसमें पाए जाते हैं। तो ओपन वाले किसमें, जैसे कि हो गया बटरफ्लाई, स्नेल, ठीक। और क्या पाए जाते हैं, कॉकरोच, इंसेक्ट्स, कीटवीट, जितने भी होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मेनली हम लोगों को फोकस किस पे करना है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, क्योंकि ये किस में पाया जाता है। एक तो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग किसी में आते हैं, इसी में, ह्यूमन बीइंग्स एंड मैमल्स। तो मेनली हम लोगों को पढ़ना है तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं इसके बाद कि इसके अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं। इसके अंतर्गत हम ही लोग आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हम लोगों में कौन सा पाया जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोगों का ब्लड जो है एक पाइप के द्वारा बहता है, अंदर बहता है, इसलिए इसको क्लोज्ड कहा जाता है। ये ओपन वाले क्या होते हैं, इनका ब्लड एक जगह एकत्रित रहता है, एक ही जगह भरा होता है, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, बहने में क्या प्रेशर होता है, इसलिए कहा जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत कि क्या होता है। आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन में कौन कौन से अंग मदद करते हैं। तो एक आता है ब्लड। अब देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू इज 4 टाइप्स। फर्स्ट न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे
ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ब्लड जो है लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है। तो कहते हैं कि ब्लड क्या है, एक ऑर्गन नहीं है, ब्लड एक ऑर्गन है, अंग है। कैसा? ब्लड इट इज अ लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। और ब्लड इज अ मीसोडर्म ऑर्गन। अब मीसोडर्म का क्या मतलब होता है देखते हैं। ये भी है, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है, वैसे सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं या कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखते हैं ब्लड क्या है? लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, मीसोडर्म ऑर्गन। ये मीसोडर्म ऑर्गन क्या होता है? अब जैसे पीछे पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? तो एंजियोलॉजी। वैसे ही ब्लड के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ठीक। ब्लड किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। अब बात आती है कि मीसोडर्म किसे कहते हैं। तो देखो, जब बच्चा एम्ब्रायो में होता है, भ्रूण में होता है, तब क्या होता है? सर्वप्रथम उसकी केवल 3 लेयर बनती हैं। 1 2 3 लेयर, 3 लेयर बनती हैं। इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। बीच वाली परत को मीसोडर्म और आंतरिक परत को इंडोडर्म। इंडोडर्म बोलते हैं। तो जो हमारी एक्टोडर्म होती है परत, ये त्वचा का निर्माण करती है, त्वचा, स्किन का। ये जो मीसोडर्म है, ये जो मीसोडर्म है हमारा, ये 3 चीजों का निर्माण करता है। किसका? नंबर 1, एक तो ब्लड का, रक्त का। दूसरा, जो हृदय, जिस पेशियों से मिलकर के हृदय बना होता है, वो मांसपेशियां, तो कार्डियक मसल। नंबर 3, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको भी यही बनाता है। तो ब्लड को कौन बना रहा? मीसोडर्म। तो ब्लड इज अ मीसोडर्म ऑर्गन। मीसोडर्म समझ में आया? जब कोई बच्चा भ्रूण में होता है तो सर्वप्रथम उसकी 3 लेयर बनती हैं। उसमें बाहरी परत को एक्टोडर्म बोलते हैं, मध्य परत को मीसोडर्म बोलते हैं, आंतरिक परत को इंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म त्वचा का निर्माण करती है, मीसोडर्म ब्लड, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां, स्मूथ मसल्स, नर्म वही मांसपेशियां। इंडोडर्म क्या बनाता है? इंडोडर्म से लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड और लंग्स एक्सेट्रा, ये सब कौन बनाते हैं? इंडोडर्म। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें ब्लड बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो में, बोन मैरो किसे कहते हैं? जो हड्डी होती है, हड्डी, इसके बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, इसको बोन मैरो बोलते हैं। ब्लड में पाया क्या क्या जाता है? ब्लड में बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे कि आयंस, मिनरल्स, सेल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यूरिन, यूरिन भी पाया जाता है, और हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब देख रहे हैं कि ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो कहते किसे हैं? बोन मैरो कहते हैं जो हड्डियों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। अब देखें, लेकिन बच्चा जब भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, तब इतनी जल्दी तो बोन मैरो हड्डियां बन के तैयार नहीं हो पाती हैं। तब उसमें कहाँ रक्त बनता है? तब जब बच्चा एम्ब्रॉय में होता है तो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसके लीवर या स्प्लीन में, लीवर, यकृत या तिल्ली में उसके होता है। अब देखते हैं कि मेल फीमेल में होता कितना कितना है। मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। ये टोटल बॉडी वेट का 7 से 7.5% पाया जाता है। अब देखते हैं कि ब्लड का रंग कैसा होता है। तो ब्लड होता है लाल कलर का, रेड कलर का। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HB। हीमोग्लोबिन 2 वर्डों से मिलकर के बना है, एक हिम और प्लस ग्लोबिन। हिम का अर्थ होता है कि आयरन, आयरन के लिए यूज किया जाता है।
तो इसमें एक आयरन कंपाउंड पाया जाता है, एक ग्लोबिन पाया जाता है। ग्लोबिन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। लेकिन जो हमारा ये वो है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के खुद का कलर तो वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है। इसका खुद का कलर तो वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, लेकिन ये ब्लड को लाल कर देता है। क्यों? क्योंकि हिम आयरन, आयरन के दो कंपाउंड पाए जाते हैं। दो कौन कौन से? एक तो Fe2+, एक Fe3+। तो जो Fe2+ है, ब्लड हीमोग्लोबिन किसको लेकर के जाता है? ऑक्सीजन को। तो ये Fe ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा करके ब्लड का रंग कैसा कर देता है? लाल। देखा होगा जब लोहे में जंग लग जाती है, लोहा किसका कंपाउंड है? आयरन का ही। जब जंग लग जाती है तो लोहे का कलर लाल हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक। और हिम क्या है? एक आयरन कंपाउंड है। आयरन कंपाउंड में दो प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं, एक Fe2+, एक Fe3+। Fe2+ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ब्लड का रंग लाल कर देता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है उसका खुद का रंग बैंगनी होता है। पूछा जाता है ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। बोन मैरो किसे कहते हैं? तो जो हड्डी के बीच में खाली जगह होती है, हड्डी के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोन मैरो बोलते हैं। लेकिन बच्चा जब गर्भ में होता है तब ब्लड फॉर्मेशन लीवर या स्प्लीन में होता है। लेकिन वैसे तो दो प्रकार का पाया जाता है, एक प्योर, एक इम्प्योर। प्योर ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इम्प्योर वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। ऑक्सीजन जिसमें मिली होती है वो ब्लड लाल कलर का होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसका डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। और ब्लड में पाया क्या क्या जाता है ये देखते हैं। ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, सॉलिड पार्ट में हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये पाई जाती हैं। तो देखते हैं कितना कितना परसेंट पाया जाता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% और सॉलिड जितना पार्ट होता है वो 45% या 45% पाया जाता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, या ब्लड में जो तरल भाग पाया जाता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का होता है, लाइट येलो कलर। अब किसी का कुछ कलर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट जरूर होता है, कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे ब्लड का लाल कलर होना तो क्या कारण है? HB का होना, हीमोग्लोबिन। वैसे ही हमारा जो प्लाज्मा होता है इसका कलर होता है लाइट येलो कलर का। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन क्या होता है? तो बिलिरुबिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारा लीवर बनाता है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है कि जो प्लाज्मा है लाइट येलो कलर का होता है, ठीक। तो ऐसे नहीं कि लीवर दो चीज़ें वैसे बनाता है। लीवर जो है एक तो बिलिरुबिन, एक बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन क्या करता है? ये प्लाज्मा को हल्का पीला रंग दे देता है। जो बिलीवर्डिन है वो जो बाइल जूस पाया जाता है, पित्तरस, उसका कलर हरा होता है। उस किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। बनाता कौन है? तो लीवर बनाता है। अब आगे देखते हैं कि हमारे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में हमारे 90 से 92% जल पाया जाता है, वाटर, और प्रोटीन्स पाए जाते हैं 8 से 9%, और 1-2% में आयंस पाए जाते हैं या ग्लूकोज। आयंस मतलब जैसे कि कैल्शियम 2+, Mg+, कैल्शियम माइनस, आयंस, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा। अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में और अंदर कि इसमें प्रोटीन्स जो होंगे, जैसे ये तो 90 से 92% पानी हो गया, ये आयंस हो गए। कौन से? कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब देखेंगे कि इसमें जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं तो कौन कौन से, इसमें कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? तो एक तो पाया जाता है थ्रम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजन, एक फाइब्रिन। चार ये पाए जाते हैं। और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन, दो प्रकार के